नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बायोलॉजी के मास्टर में आप सभी लोगों का फिर एक बार बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं जेई एग्जामिनेशन का काला सच। हमारे दिमाग में जेई एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम क्लियर करना चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट में और हमारे स्टूडेंट के पेरेंट्स में बहुत अच्छे अलग अलग तरीके से आ रहे हैं जो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं कि उनको पता नहीं एग्जैक्टली जेई एग्जामिनेशन में करना क्या है, कितने मार्क्स चाहिए होंगे। क्योंकि पेरेंट्स को बस इतना पता है हमारे बच्चों को 10th में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे और हम उसको अब आईआईटी में पढ़ाएंगे, उसको बढ़िया इंजीनियर बनाएंगे, आईआईटी से बनाएंगे, एनआईटी से बनाएंगे। मैं पेरेंट्स को बता देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को लेकर के बहुत सजग और जागरूक है। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर ये मार्क्स लाने होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को भी तो समझना पड़ेगा। कितने परसेंट मार्क लाने होंगे यह हमारे बच्चों को भी पता नहीं। मैं बहुत जगह पर गया हूँ, मैंने बहुत बच्चों को पूछा है कि आपको पता है जेई एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लाएंगे तो हमारा एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा, या एडवांस में सिलेक्शन होने के बाद आईआईटी में सिलेक्शन होने के लिए कितना परसेंटाइल या फिर हमारे रैंक कितनी आनी चाहिए। तो बच्चों को कुछ पता नहीं, बहुत कम बच्चे हैं, 1000 बच्चे में 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा फर्क पता है, और बाकी के बच्चे तो ऐसे हैं उनको कुछ पता नहीं, वो खाली बोल रहे हैं मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को ये बता देना चाहता हूँ कि बच्चों देखो, खाली करने से कुछ नहीं होता। सारे बच्चे जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हम प्रिपरेशन खाली फॉर्म एप्लीकेशन भरने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं प्रिपरेशन, इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर 2 साल हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको इस चीज को तो समझना होगा हमें कितने मार्क्स लाने हैं। जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड में 90% मार्क्स ला रहा है, 85% मार्क्स ला रहा है, अगर वो बच्चा जेई मेंस एग्जामिनेशन में 20% भी मार्क्स नहीं ला रहा और वो घर पे बोल रहा है पापा जी मैं जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो इससे नहीं चलेगा। तो इससे खाली यही होगा कि 2 साल तक आप घर वालों को बोलोगे मैं जेई मेंस कर रहा हूं, मैं जेई एडवांस कर रहा हूं, लेकिन उसमें से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज मैं उसी एग्जामिनेशन का एक काला सच आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको खुद ही पता नहीं तो वो क्या बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको वही चीज आपको बता देना चाहता हूं। अभी एक चीज को ध्यान में हमें रखना है, जेई एग्जामिनेशन हमारा 300 मार्क्स का होता है और परसेंटेज के हिसाब से अगर चलेगा, किसी बच्चे को पूछेंगे क्या लगता है आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो वो बोलता है मिनिमम 70% आएंगे, 80% आएंगे, पढ़ाई थोड़ा कम हुआ है तो 70% आएंगे। मैं बच्चों को पूछता हूँ 10th स्टैंडर्ड में आपको कितने मार्क्स आए थे, तो बच्चे बोलते हैं सर मुझे 85% आए थे, कोई बोलता है 95% आए थे। और उसको बोला ठीक है आपको 95% आए थे तो जेई मेंस में कितने आएंगे, तो बच्चा बोलता है थोड़ा शायद कम आएगा, मुझे 95 आया था तो शायद यहाँ पे 90 आएगा। कोई बोलता है सर 85 आएगा, कोई बोलता है 80 आएगा। मैं बोलता हूँ बस इतना ही आएगा। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में 95 मार्क्स ला रहे हो और आपको बोला जाएगा 80 ही, तो बच्चा बोलता है सर थोड़ा पढ़ाई कम हुआ है। तो मैं बोलता हूं अगर कितने भी कम स्कोर आपका आ जाएगा तो मिनिमम कितना आ जाएगा, तब बच्चे बोलते हैं कि सर कितना भी कम आएगा तो 70% से नीचे नहीं आएगा। तो देखिए 70% से अगर बच्चों का स्कोर नीचे नहीं आ रहा तो उस 70% को पकड़ के चलेंगे तो 300 मार्क्स के 70% करेंगे तो लगभग वो मार्क्स होते हैं 210, 210 मार्क। तो बच्चों को बोलता हूं आपको 300 में सिर्फ 210 मार्क लाने हैं, तो बच्चा बोलता है नहीं सर मुझे तो बहुत और भी ज्यादा लाने हैं, लेकिन मैं कम से कम ये बात कर रहा हूं। तो मैं अगला प्रश्न बच्चों को ये पूछता हूं कि आपको पता है कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं,
तो बच्चा बोलता है ये तो पता नहीं, लेकिन सर 90% या फिर 90% से ज्यादा तो लाने होंगे। तो देखिए बच्चों को पता नहीं है कि कितने परसेंट मार्क लाने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में परसेंट और परसेंटाइल में बहुत कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन सिर्फ बच्चों में नहीं है, उनके पेरेंट्स में भी है, क्योंकि जेईई मेंस का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमें परसेंटाइल में स्कोर दिखाएगा, और परसेंटाइल स्कोर हमें हमारे बच्चों की रैंक दिखाता है। टोटल बच्चों में हमारा बच्चा कितनी रैंक ला रहा है ये दिखाने के लिए हमें परसेंटाइल स्कोर दिया जाता है। तो परसेंटेज और परसेंटाइल के गैप को पहले हमें समझना है। तो इस जेईई एग्जामिनेशन में जिन जिन बच्चों को 80 परसेंटाइल स्कोर आया है या फिर 80 परसेंटाइल से लेकर 85 परसेंटाइल तक मार्क आए हैं, क्या उनको पता है परसेंटेज में उनको कितने मार्क्स मिले हैं? या अगर देखा जाएगा तो 300 मार्क्स का जो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं शायद बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं। जो बच्चे 40 से लेकर 60 या 65 मार्क्स तक मार्क्स लाए हैं, यानी 20% के आसपास, उन बच्चों का परसेंटाइल स्कोर है 80 परसेंटाइल टू 84 परसेंटाइल। जो बच्चा 60 मार्क्स ला रहा है उस बच्चों को एक चीज ध्यान में रखने का है, मुझे परसेंटेज में खाली 20% मार्क्स मिले हैं, लेकिन परसेंटाइल में वो स्कोर है 80 परसेंटाइल। तो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे बच्चों को 10th में भी 80% थे, अब 12th के मेंस में भी 80% आ गए। लेकिन उस चीज को कंफ्यूज मत कीजिए, ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है। और जो बच्चों को 80 परसेंटाइल स्कोर हुआ है ना, उनको परसेंट मिले हैं 20। जो बच्चे 10th में 80 परसेंटेज ला रहे थे उसको जेईई एग्जामिनेशन में बस 20% मार्क्स मिले हैं। तो काफी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं। देखो, जो बच्चों को 100 और 110 के बीच में मार्क्स मिले हैं, यानी 33% के आसपास और 30% के आसपास, तो 30% से आगे और 35% तक, तो उसका स्कोर परसेंटाइल में हो गया लगभग 94 परसेंटाइल के आसपास। तो बच्चों को 35% ही मार्क्स मिले, जो हमारा थ्योरी में पासिंग क्राइटेरिया होता है। थ्योरी एग्जामिनेशन में बच्चों को पास होने के लिए 35% मार्क्स होने चाहिए, और जिन बच्चों को जेईई मेंस एग्जामिनेशन में 35 मार्क्स मिलते हैं वो बच्चे को परसेंटाइल में स्कोर होगा 94 परसेंटाइल के आसपास। और जो बच्चे 150 से लेकर 160 तक मार्क्स ला रहे हैं वो बच्चों का परसेंटाइल स्कोर होगा 98 परसेंटाइल। और जो बच्चा 180 प्लस या 190 प्लस स्कोर लाएगा उसका परसेंटाइल में स्कोर होगा 99 परसेंटाइल। तो देखिए 99 परसेंटाइल जो बच्चा परसेंटाइल में मार्क्स ला रहा है उसको परसेंटेज में मार्क्स मिल रहे हैं 55 से 60% तक। तो पेरेंट्स को काफी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा अगर 50% मार्क ला रहा है और 50 से 60 तक मार्क्स ला रहा है तो वो अच्छे मार्क्स समझे जाएंगे, जो कि उसको 10th स्टैंडर्ड में परसेंटेज के हिसाब से 95% मार्क थे। अभी उसने 50% मार्क लाए हैं और उसका परसेंटाइल स्कोर आया है 99%। तो परसेंटाइल और परसेंटेज में कंफ्यूजन मत कीजिए। जो बच्चे 80 मार्क्स अच्छे बोल रहे हैं वो अच्छे मार्क्स नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए किसी भी बच्चे को अगर 92% मार्क्स चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहता है 90
293 के आसपास कट ऑफ रहेगा, तो मुझे एक चीज बताओ, जो बच्चा 92 परसेंटाइल मार्क्स ला रहा है उसको 300 में से कितने मार्क्स लाने होंगे? 100 मार्क्स लाने होंगे। अगर उस हिसाब से देखा जाएगा तो परसेंटेज में कितने मार्क्स लाने होंगे? 33%। तो अगर कोई बच्चा एडवांस में अपीयर हो रहा है जो कि उसको परसेंटेज में 33 मार्क्स मिले हैं, तो कुछ अलग नहीं किया, क्योंकि एडवांस में जो 2-2.5 लाख बच्चे जाने वाले हैं आपको उनमें जाने का मौका मिला है। जो आईआईटीज के एडमिशन्स होते हैं, जो बच्चे पहले अच्छे मार्क्स लाएंगे, जो बच्चों का रैंक एडवांस में पहले 15,000 के अंदर आ जाएगा, उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अगर वो भी जनरल कैटेगरी का होगा तो शायद उसको वो भी एडमिशन आईआईटीज में ना मिले, क्योंकि आईआईटीज में एडमिशन अगर हमको लाने का है तो जनरल रैंक हमारी देखी जाएगी, हमारी कैटेगरी रैंक देखी जाएगी, और उस हिसाब से हमारा एडमिशन वहां पे हो जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बोला था, जो बच्चे को परसेंटेज में 20% मार्क्स मिले हैं और परसेंटाइल में 80 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, आपको पता है उनका रैंक 2.25 लाख से 3.25 लाख तक होगा। यानी उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका एडमिशन या फिर जिनका सिलेक्शन कास्ट में होकर भी जेई एडवांस में ना हो, क्योंकि अगर आपको 84 या 80 परसेंटाइल स्कोर दिख रहा है, लेकिन बेटा वो परसेंटेज में देखा जाएगा तो खाली 60 मार्क्स है, यानी खाली 20 मार्क्स है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर कोई भी बच्चा 60% मार्क लाएगा, कोई भी बच्चा खाली 60% में बोल रहा हूं, तो उसका एडमिशन का गारंटी मैं खुद ले लूंगा। जो बच्चा 180 से ज्यादा मार्क्स जेईई मेंस में लाएगा, वो पूरी इंडिया में किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो 100% लगेगा, वो जनरल कैटेगरी का भी क्यों ना हो। तो मिनिमम हमारा टारगेट 180 प्लस रहेगा। जो बच्चे 190 प्लस मार्क्स लाएंगे वो तो श्योरली कहीं ना कहीं तो एडमिशन ले ही लेंगे, और जो बच्चों 250 से ज्यादा मार्क्स लाएंगे या फिर 240 से ज्यादा मार्क्स लाएंगे या फिर 230 से ज्यादा मार्क्स लाएंगे, उनका आईआईटीज में एडमिशन फिक्स हो जाएगा, अगर वो जनरल कैटेगरी के रहेंगे तो भी, क्योंकि उनका परसेंटाइल स्कोर भी अच्छा रहेगा। एडवांस में अपीयर होने वाले बच्चे जो पहले कम रैंक में आएंगे उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो बच्चों को एक चीज को ध्यान में रखना है, खाली एप्लीकेशन फॉर्म भरने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, या बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर में जाने से भी किसी का एडमिशन नहीं होता। जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोगों को समझनी होगी। खाली बाइक पर भागते हुए जाने से या पेरेंट्स ने बड़े बड़े लाखों रुपए वहां पे भरने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो उस चीज को हम लोगों को समझना होगा, एक्चुअली हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा और हमें कितना स्कोर मिला है। जिनको जेईई मेंस के फर्स्ट टर्म में कम स्कोर आया है, अभी अप्रैल में होने वाले दूसरे सेकंड सेशन में उनको चांस है कि वो अच्छे मार्क्स लाए। हमारा टारगेट मिनिमम 95 परसेंटाइल होना चाहिए, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, और ये 95 परसेंटाइल यानी मिनिमम 110 से लेकर 120 मार्क तक। तो हम लगभग 35 से लेकर 40% तक ही मार्क बोल रहे हैं, उतना टारगेट तो रख सकते हैं। अगर आपको 90 मार्क्स 10th स्टैंडर्ड में मिले हैं और मैं आपको बोल रहा हूं आपको 40 मार्क्स लाने हैं परसेंट में, और फिर ही आपको नहीं आ रहा, तो आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता कि आप बड़े बड़े सपने देखें, क्योंकि आपको इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, लेकिन वो पैसा भरने के लिए खून पसीना एक जिसको करना पड़ रहा है उसके दिल को भी समझिए, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। उसको खाली पता है मेरा बच्चा जा रहा है, लेकिन मेरा बच्चा जाकर क्या कर रहा है इनको पता नहीं। उनको पता है मेरा बच्चा जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन जेईई में कितने स्कोर लाने हैं ये बच्चों को भी पता नहीं है। तो बच्चों को इस चीज को ध्यान रखना होगा, और पेरेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों को खाली 50% मार्क्स भी लाएंगे तो उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन फिक्स होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर बच्चा उतने मार्क्स नहीं ला रहा तो फिर आप और आपका बच्चा दोनों देखिए,
तो शायद मुझे पता है इतनी बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको नहीं थी, मैंने इस वीडियो में आपको दी है। और आगे के वीडियोस में बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे नीट का एग्जामिनेशन होता है, जेई मेंस और एडवांस के जो रिमेनिंग बची हुई बातें हैं, उसके बाद में एनडीए होगा, उसके बाद में एनआईएफटी होगा, एनआईडी होगा, नाटा होगा, आईआईएस बंगलोर का एडमिशन कैसे होगा, आईसर का एडमिशन कैसे होगा, या फिर पैरामेडिकल कोर्सेस है उनका एडमिशन कैसे होगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, उनका एडमिशन हम किस प्रकार ले सकते हैं, कौन सा पेपर हमें देना चाहिए होगा और उसमें हमें कितने मार्क्स लाने होंगे, इस चीज को अगले बहुत सारे वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे विनती करूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों और पेरेंट्स तक शेयर कीजिए, सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो ऐसे नए वीडियो बनाने के लिए हमारे मन में ऊर्जा निर्माण हो जाएगी और बहुत सारी बातें जो पेरेंट्स को और स्टूडेंट को पता नहीं है वो हम लोगों को या आप लोगों को हम लोग बताएंगे, आपको वो इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए आपकी इजाजत लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।